विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश की राजधानी देहरादून स्थित विज्ञान धाम में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिनांक 22 से 28 फरवरी तक राज्य में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद ने केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय विज्ञान प्रसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ 22 फरवरी को मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति पंजाब विश्वविद्यालय प्रोफेसर RC सोबती व विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल, संयुक्त निदेशक डॉक्टर DP उनियाल, गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर AN पुरोहित, वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डॉक्टर VR अरोड़ा व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम भारत की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करने के साथ ही अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान व अन्य क्षेत्रों में अभिनव समाधान खोजने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। कार्यक्रम के पहले दिन मुख्य वक्ताओं द्वारा विज्ञान लोकप्रियकरण पर व्याख्यान दिए गए, जिनमें यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से आने वाली पीढ़ी को विज्ञान से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव सारे देश में मनाया जा रहा है 75वें साल के उपलक्ष्य में, ये साल भर की गतिविधि है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक जॉइंट एफर्ट है विज्ञान प्रसार के माध्यम से कि हर राज्य में एक वीक, आज 22 से लेकर 28 को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है उस दिन तक ये समारोह चलेगा और प्रतिदिन यहाँ पर एग्जीबिशंस आप देख ही रहे हैं और रिसोर्स पर्सन्स अलग अलग डिसिप्लिन्स के आएंगे और अपने व्याख्यान देंगे। पोस्टर कंपटीशन भी है, निबंध प्रतियोगिता भी है, वाद विवाद प्रतियोगिता भी है और इंडिजिनस क्रॉप्स के ऊपर भी हम लोगों ने एक सेशन रखा है और तमाम यहाँ के जो आसपास के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपनी जो गतिविधि हैं इस पर, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को पता चल पाए कहाँ क्या हो रहा है, उसके भी अपने अपने दृश्य लगाए हैं। हम आशा करते हैं कि ये जो एक वीक लंबी गतिविधि है और काफ़ी सीनियर लोग यहाँ पे एड्रेस करने आएंगे, इन लोगों को एक साइंटिफिक टेम्पर और विज्ञान को आगे बढ़ाने में समग्रता में, जो कि इस बार का थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का कि इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी ओर हम अग्रसर होंगे। परिषद के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर DP उनियाल ने बताया कि देश में विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये विज्ञान सप्ताह हम लोग मना रहे हैं 22 से 28 फरवरी तक ये चलेगा और 28 फरवरी को इसका कंक्लूडिंग होगा जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है और CV रमन साहब की जो डिस्कवरी है उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये जो 7 दिन है आप देख रहे हैं, इसमें अनेकों कार्यक्रम करे जा रहे हैं और जो ये कार्यक्रम हो रहा है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रसार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और हम लोग जॉइंटली मिलकर यूकॉस्ट में यहाँ पर कर रहे हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम श्रीनगर गढ़वाल में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा और हरिद्वार में गुरुकुल कांडी विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा रहा है। ये कार्यक्रम 7 दिन चलेगा और इसमें आज उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर सोबती साहब ने पॉपुलर लेक्चर दिया हेल्थ सिस्टम के बारे में। प्रोफेसर AN पुरोहित साहब जो वाइस चांसलर थे गढ़वाल विश्वविद्यालय के, वो हमारे साथ रहे थे और डॉक्टर VR अरोड़ा साहब हमारे साथ थे जो वाडिया इंस्टीट्यूट के पुराने फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं।
आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने इसका विविध जो एग्जीबिशन है उसको शुरू किया है, और एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं विभिन्न संस्थाओं के जो जैसे DRDO, IRD, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और बहुत सारे NGOs हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने विशेष जो प्रदर्शनी जो है साइंटिस्ट की जो अचीवमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूट्स के जो अचीवमेंट है जो कि विज्ञान प्रसार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा हमें दिया गया है, उसको भी डिस्प्ले किया गया है। तो इसका उद्देश्य यही है एग्जीबिशन का और इस कार्यक्रम का कि जितने जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस की तरफ अट्रैक्ट किया जाए और साइंस पॉपुलराइजेशन किया जाए। तो ये 7 दिन विज्ञान का जो संचार है, साइंस पॉपुलराइजेशन है, उसको करने का प्रयास किया गया है। और जो यंग जनरेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि यंग जनरेशन है वो इस प्रकार जो साइंस है उसको समझे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, भारत सरकार जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में साइंस को प्रमोट करना चाह रही है, वो इसलिए करना चाह रही है जितने भी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइंस को फोर फ्रंट में रखा जाता है, और साइंस को फोर फ्रंट में रखने के पश्चात वो डेवलप हुए हैं। तो हमारी भी यही कोशिश है और हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि साइंस को फोर फ्रंट में रखें, जिससे कि हम जो इकोनॉमिकली हैं उसमें भी आगे आएँ और जो हम लोग डिस्कवरी कर रहे हैं उसको इनोवेशंस, प्रमोशंस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जोड़ें, जिससे कि हम कॉमर्शियली भी उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। तो ये जो कार्यक्रम सप्ताह भर चल रहा है, इसमें अलग अलग विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस और जनमानस इसमें रहेंगे, और साइंस सेंटर जो हमारा है उसमें भी वो विजिट करेंगे और साइंस के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। वहीं मुख्य अतिथि प्रोफेसर RC सोबती ने कार्यक्रम में इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज पर अपना व्याख्यान दिया, जिसमें विभिन्न तकनीकों व विषयों के आपसी परस्पर संयोजन के बारे में जानकारी दी गई। ये एक ऐसा क्षेत्र है भारत का जो सबसे अमीर होना चाहिए। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये जो स्टेट है 3 सबसे अमीर होनी चाहिए, पर वो है नहीं, क्योंकि हमने उस डायरेक्शन में काम नहीं किया जिसमें करना चाहिए। मैं इनके साथ केरल को भी एक लिविंग लेबोरेटरी कहता हूं, जिसमें हर किस्म के हर चैलेंज का जवाब है। पर हम चैलेंजेस देखते हैं, सोचते भी हैं, पर अभी अरोड़ा साहब ने कहा कि उस चैलेंज के जवाब नहीं ढूंढते। ये ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें उससे के साथ रहना सीखना चाहिए, और रहना कैसे सीखना चाहिए उसका जवाब आप लोगों ने देना है। ये जो विज्ञान है भारत का, ये कोई नया नहीं, ये बहुत पुराना है। जब से भारतीय सभ्यता आई, ये उतना ही पुराना इतिहास है कि हर भारतीय वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक रहेगा। पर समय के साथ साथ हम पाश्चात्य के गुलाम हो गए। ये इनोवेशन वर्ड नया नहीं है। इनोवेशन तो शुरू से होती आई। इनोवेट करके उन्होंने हमें त्योहार दे दिए, रीति रिवाज दे दिए कि किस मौसम में क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जीना है। जो हम जनवरी में करते हैं, क्या हम जुलाई में कर सकते हैं? जो हम जनवरी में खाते हैं, क्या जुलाई में खा सकते हैं? अगर जनवरी वाला खाना फरवरी में भी खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ये ढंग दिया गया त्योहारों में। लोहड़ी, होली, सारे भारत में किसी न किसी नाम से ये त्योहार मनाए जाते हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि हमें अपनी जिंदगी के बारे में सीखना है कि है क्या। अगर वो सीखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हम किस लिए जन्मे? हम किस लिए जन्मे? एक समाज की सेवा के लिए। हमारा जन्म समाज की सेवा के लिए हुआ, और समाज की सेवा तभी करेंगे अगर हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारे रीति रिवाज हमें दिए गए वैज्ञानिक ढंग से। और उसमें क्या हुआ
कि एक और चीज दी गई कि अगर आपने स्वस्थ रहना है तो नेचर के साथ दोस्ती बनाइए। कार्यक्रम में प्रोफेसर A.N. पुरोहित ने विज्ञान चेतना के विस्तार व डॉक्टर B.R. अरोड़ा ने विज्ञान संचार और प्रौद्योगिकी के विकास पर बल देने को कहा। विज्ञान के बारे में, हिंदुस्तान के कंट्रीब्यूशन के बारे में जो डिस्प्ले किया गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड एटॉमिज्म, द ओरिजिन ऑफ दीज टू आर फ्रॉम इंडिया। और आज कहाँ हैं, जिस हॉल में आप बैठे हैं, इसका नाम पता नहीं कितने बच्चों ने पूछा होगा डोभाल साहब को कि ये भाकुर साहब कौन थे। वो उत्तराखंड के एक बच्चे थे जिनको कि यंगेस्ट, क्योंकि मैं उसमें शामिल था, यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्डेड भटनागर अवार्ड, बॉर्न इन उत्तराखंड। अगर विज्ञान को भी इसी तरह से प्रचारित किया जाए तो यकीनन पूरा माइंडसेट जो है वो ओरिएंट हो जाएगा साइंस के लिए। और एक नहीं, हम हजारों भाकुनीस उत्तराखंड में पैदा कर सकते हैं। Travel more, you know more, because it gives you a platform to interact with people. तो साइंस में बताया जाता है कि हमारा जीवन जो है 5 तत्वों से बना है: जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। और ये पांचों चीजें जो हैं हमें आगे ले जाने के लिए रास्ता देती हैं। और मैं अपने साइंस की प्रगति की मैं बात करूं तो मैं सबसे पहला लेसन मुझे यही मिलता है कि मैं जब इन पहाड़ों में जाना शुरू किया था तो उस समय क्या वातावरण था और आजकल क्या वातावरण है। साइंस की जो प्रगति हो उसका लाभ अगर तुरंत जनता को नहीं मिलता या पब्लिक को नहीं मिलता तो उस साइंस की प्रोग्रेस बहुत कम हो जाती है, लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वैज्ञानिक ये इंश्योर करें कि जब भी किसी विज्ञान की प्रगति हो तो वो एरिया स्पेसिफिक होनी चाहिए। महोत्सव में विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न संस्थानों DRDO, IRDE, इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, विज्ञान व तकनीकी विभाग व स्वयंसेवी संगठनों ने प्रतिभाग किया। जो ये अभी आप सिस्टम देख रहे हो, ये अनुकूल थर्मल कैमरा है। ये BMP सिस्टम टैंक के लिए होता है और ये डे नाइट में दोनों में सेम काम करता है। जब टैंक ड्राइवर को टैंक ड्राइव करना होता है नाइट में तो हेडलाइट ऑफ करके टैंक ड्राइव कर सकते हैं ताकि सामने इन्हें को पता नहीं चल सके कि हमारे सामने कोई है। और इसमें ये डे और थर्मल कैमरे दोनों है और इसमें फ्यूजन मोड भी होता है। जैसे कि कभी ट्रैक पे बीकन लाइट्स वगैरह जैसे होती है, टैंक में लाइट्स होते हैं तो उसको भी ट्रैक देख के मतलब टैंक को ड्राइव मतलब उसको ट्रैक को देख सकते हैं ताकि आसानी से हमारा टैंक ड्राइव कर सके ड्राइवर जो होगा। और जो ये हमारा एक जो सर्वेलेंस सिस्टम है यहाँ पे, और ये बैटल फील्ड में और ये UAV जैसे उसमें भी काम करता है और इसकी जो रेंज है वो 4 किलोमीटर होती है। जो हमारे प्रोडक्ट्स आए हैं इसमें एक जो है ये होलोग्राफिक साइट है जो कि ऑप्टिकल एमिंग करवाती है, जो हम क्रॉस वायर की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं और इससे जो है हमको एक्यूरेसी बहुत बेटर मिलती है नॉर्मल कोर्स में।
और इसके अलावा जो है ये पैसिव नाइट साइट्स में क्या है कि रात में जो हम देखना है और रात में जो एमिंग करना है वो हम कर सकते हैं इससे। और ये अनकूल्ड थर्मल वेपन साइट डे एंड नाइट साइट है और इसमें जो है वो टेम्परेचर मैप को रिकॉर्ड किया जाता है, न कि इसमें लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है हम टेम्परेचर मैप को जो है ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में जो है वो देख सकते हैं और उसका जो है हमको इमेज मिल जाता है। हमने यहाँ हर फील्ड से रिलेटेड कुछ सेटअप्स लगाए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ एक एसडीआर का एक छोटा फॉर्म फैक्टर लगाया हुआ है जिसे कहते हैं हैंड हेल्ड एसडीआर। तो ये जो ट्रेडिशनल रेडियो है हमारा, ये उससे अलग है। पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी रेडियो से कम्युनिकेट करना है तो आपको सेम रेडियो सामने वाले के पास भी होना चाहिए था। तो ऐसे क्या है कि अगर डिफरेंट लोगों से बात करने के लिए आपको ये ज़रूरी था कि आपके पास वही रेडियो होना चाहिए। लेकिन अब ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, ये क्या करता है, इसके हम लोग सॉफ्टवेयर को या हम टेक्निकल लैंग्वेज भी कहते हैं जिसे वेवफॉर्म कहते हैं। हम इसके वेवफॉर्म को चेंज करके डिफरेंट रेडियो से एक कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम सेट। एक ही सेट के यूज करके अगर वो कंफर्टेबल है तो वो अलग अलग के पास अगर सेम वेवफॉर्म अवेलेबल है तो हम सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह से हमको एट ए टाइम सिर्फ एक ही रेडियो कैरी करना है, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि इसकी रेंज, जाहिर बात है ये छोटा है, इसमें इसकी जो पावर है ये कम है। इससे जस्ट नेक्स्ट वर्जन है जिसे हम कहते हैं मैनपैक एसडीआर। ये सेम टेक्नोलॉजी पे ये भी बेस्ड है। इसमें क्या है, इसकी पावर सोर्स अलग है, इसमें बैटरी बड़ी है तो ये और ज़्यादा डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर सकता है। इसी तरह से इसके और भी वर्जन हैं, कुछ नेवल शिप्स के लिए हैं जो डायरेक्टली पावर सप्लाई से वर्क करता है। इसी तरह एयरबॉर्न वर्जन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये न्यू जनरेशन रेडियो है। इस अवसर पर तकनीकी संस्थानों, कॉलेजों से आए छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी के माध्यम से विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझा और अहम जानकारियां प्राप्त की। यहाँ पर आज मॉर्निंग से एग्जीबिशन में आए, हमने यहाँ पर सर को सुना, सुक्ति सर को, जिनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई सुनकर। बायो के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। हालांकि हम इस फील्ड से इतने नॉलेजेबल नहीं थे, इस बारे में नहीं जानते थे। हमने फ़र्स्ट टाइम सुना उन्हें और काफ़ी अच्छा फील किया उन्हें सुनकर। बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पर हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें बताई सर ने, और जैसे वेबसाइट्स वगैरह बताई, फेसबुक रिलेटेड, जैसे हम और भी अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो हमें एक नॉलेज मिला कि हम कैसे, एक हिंट्स मिली कि हम कैसे आगे से डेवलप कर सकते हैं। साइंस से रिलेटेड नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मिली है और आगे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने वाली है उनके बारे में। विज्ञान सप्ताह एक प्रयास है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और युवाओं में विज्ञान के प्रति अभिरुचि को पैदा करने का। सात दिवसीय इस महोत्सव में प्रत्येक दिन विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई और विज्ञान फिल्म प्रदर्शनी, क्विज, साइंस इन एक्टिविटी, रंगोली प्रतियोगिताओं व अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। यहाँ पे हम रंगोली कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, जहाँ पे हम अलग अलग टाइप के थीम्स पे काम करें। जो मेन थीम है वो है हमारा साइंस अराउंड अस, मतलब कि विज्ञान हमारे चारों ओर है। और हम इस विषय को लेकर के हम अपना रंगोली बना रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा केमिस्ट्री, कि किस तरह से केमिस्ट्री हमारे
पूरे ग्लोब को चला रहा है, पूरे हमारे चारों ओर बसा हुआ है। मैं अपना BSc इन केमिस्ट्री ऑनर्स DIT यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। तो आज हम उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि विज्ञान से रिलेटेड रंगोली कंपटीशन हो रहा है। तो हमारा जैसे कि बैचलर्स इन केमिस्ट्री है, तो हम उसी से रिलेटेड रंगोली बना रहे हैं और विज्ञान हमारे जीवन का मुख्य आधार है। आज हम विज्ञान धाम में आए हैं और हमारा कंपटीशन है रंगोली का। तो हम रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम यहाँ साइंस सिटी में आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और पूरा साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें। और आज हमने यहाँ पे एक रंगोली कंपटीशन चल रहा है जिसमें हम सब ने पार्टिसिपेट किया है। कुछ हम 5-6 गर्ल्स आई है जिसने हमने पार्टिसिपेट किया है रंगोली कंपटीशन में। और यहाँ हमारी रंगोली से रिलेटेड जो थीम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड हमारा जो बेस है थीम हमारा कोरोना से रिलेटेड थीम है और हम सब उसी पे रंगोली बना रहे हैं। आज हम यहाँ पे विज्ञान धाम में रंगोली के प्रतियोगिता के लिए आए हैं, जो कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते महोत्सव के अंतर्गत है। इसमें मैंने ये रंगोली बनाई है। इसमें मैंने भारत की विज्ञान की जो कंट्रीब्यूशंस, इसके अचीवमेंट्स और डेवलपमेंट है, ये सब अपने रंगोली के कलर के माध्यम से दिखाया है। 26 फरवरी को लघु नाटकों के माध्यम से विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर किया गया। ये दिवस भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आजादी के 75 वर्षों की वैज्ञानिक यात्रा को यादगार बनाने और भविष्य के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे दूरदर्शी सोच को बल देगा।